प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले अध्ययन में मैंने होशे नबी का परिचय दिया था। उत्तरी राज्य में लोगों का जो बड़ा पाप था वो मूर्ति पूजा का पाप था, और ऐसे समय में होशे ने दृढ़ होकर प्रचार किया। इस्राएली लोग मूर्ति पूजा के कारण अनैतिक हो गए थे, परंतु होशे ने स्पष्ट रूप से खराई के साथ प्रचार किया। उसने कहा, जब इस्राएली दाख मधु पी चुकते हैं तब वेश्यागमन करने में लग जाते हैं, उनके प्रधान लोग निरादर करने में लग जाते हैं। श्रोता, होशे ने जिस तरह से प्रचार किया आप उसे ध्यान पूर्वक देखें। तुम अपने अधर्म के काम के कारण परमेश्वर तक नहीं आ सकते। व्यभिचार की आत्मा तुम में गहराई से बसी हुई है। तुम यहोवा को नहीं जानते। मैं इस्राएल को क्षमा तो करना चाहता हूँ, परंतु उसका पाप बहुत बड़ा है। कोई भी सोमरोन में नहीं रह सकता, जो इस्राएल का राजधानी था। वहां की बुराई प्रकट हो जाती है। वे छल के काम करते, चोर भीतर घुसता है और डाकुओं का दल बाहर छीन ले जाता है। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। वे सब के सब व्यभिचारी हैं। वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गर्म करता है, पर जब तक आटा गुंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता तब तक वह आग को नहीं उस्काता। वे एक के बाद दूसरे राजा की हत्या करते हैं और कोई सहायता के लिए मुझे नहीं पुकारता। मेरे लोग मूर्ति पूजा वालों के साथ मिल गए हैं। उन्होंने अपना बुरा मार्ग नहीं छोड़ा। वे अधपके चपाती के जैसे किसी काम के न रहे। श्रोता, होशे ने इसी प्रकार से प्रचार किया। तुम किसी काम के नहीं रहे, अधपके चपाती के जैसे हो। सो यह बहुत ही स्पष्ट है। वे उस टेढ़े धनुष के समान हैं जो हमेशा अपने लक्ष्य से चूक जाता है। हे समरोन, मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लौटेंगे। यह एक प्रचलित अनुभव है जिसे होशे ने संदेश में कहा, अर्थात इस्राएल निगला गया। अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्बे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है। वे अश्शूर को ऐसे चले गए जैसे जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एप्रेम ने यारों को मजदूरी पर रखा है। पक्षी के जैसा इस्राएल की महिमा उड़ गई है। श्रोता मित्र, पिछले चरण में हम होशे के महान संदेश का अध्ययन कर रहे थे। जब आप होशे के संदेशों का अध्ययन करेंगे तो आप वर्णन करने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर उन राजाओं के विषय में अनुभव किया जिसे इस्राएली प्रजा शमूएल के दिनों में पाना चाहते थे। होशे ने प्रचार करके कहा, उनकी दुष्टता गिलगाल से प्रारंभ हुआ और वहां से उन्होंने शमूएल को राजा मांगा। वहां पर मैंने उनसे घृणा करना प्रारंभ किया। उनके मूर्ति पूजा के पाप के कारण मैं उन्हें अपने देश से निकाल दूंगा और उनसे प्रेम नहीं करूंगा। मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। सो उन राजाओं के लिए जिसे इस्राएली प्रजा पाना चाहते थे, परमेश्वर ने इस प्रकार अनुभव किया, हे इस्राएल, तू गिबा के दिनों से पाप करता आया है। वे उसी में बने रहें। क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे? श्रोता, जब हमने न्यायों की पुस्तक का सर्वेक्षण किया था तब हम पढ़े थे, तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेतरबेल नगर युद्ध के समय सलमन के द्वारा नाश किया गया। एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहेगा। वह लगातार झूठ व उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं।
यहाँ पर होशे के कुछ और संदेश हैं जो विशिष्ट हैं, जैसे याजक या लोग। वो प्रचार करके कहता है, याजक लोगों पर उंगली मत दिखाओ। यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल और होशे सबों ने आत्मिक और अनैतिक स्थिति के लिए लोगों की निंदा की। उसने यह भी कहा, ये न समझो कि मैं किसी और के विषय में बातें कर रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हारे विषय में बातें कर रहा हूँ जो तुम याजक हो। श्रोता, मैं सोचता हूँ होशे यहाँ पर उन याजकों से कह रहा है। वो कहता है, याजक, ये ना सोचो कि मैं किसी और से कह रहा हूँ, परंतु तुम याजकों से कह रहा हूँ। इन संदेशों में कुछ रूपक कथा भी है। यदि आप इस भविष्यवाणी के चिन्ह को समझते हैं तो इसे प्रकट भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, होशे द्वारा गोमेर के बच्चों के जो नाम हैं, उसके कुछ अर्थ भी हैं। एक ऐसे बच्चे का नाम लोरुहामा था, जिसका अर्थ है उस पर कोई दया व करुणा नहीं हुई, अर्थात अश्शूर की बंधुआई आने वाली है और जब वो आएगा तब परमेश्वर उन पर कोई दया और करुणा नहीं करेगा। फिर एक और पुत्र हुआ जिसका नाम लोअम्मी रखा गया, जिसका अर्थ है मेरी प्रजा नहीं है। गोमेर के साथ होशे का जो संबंध था, और जब बच्चे उत्पन्न हुए तब उसे ये पता नहीं था कि वे उसके बच्चे हैं। सो जब लोअम्मी का जन्म हुआ तो होशे ने यह कहकर उसका नाम रखा कि यह मेरी नहीं है। विद्वान जो वचन के भविष्यवाणी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वे कहते हैं इस नाम का एक सही भविष्यवाणी संदेश है। उनका कहना है लोअम्मी एक समय को निर्देशित करता है, अर्थात इतिहास में एक ऐसा समय होगा कि यहूदी लोग आगे चुने हुए लोग नहीं कहलाएंगे, और हम उन्हें अपने जीवन काल में देखते हैं। रोमियो की पत्री के 9वें अध्याय से 11वें अध्याय में पौलुस प्रेरित उस समय का वर्णन करता है। कुछ लोग इसे एक बड़ा अंतराल कहते हैं। पौलुस लिखता है, क्योंकि यहूदी लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, अस्वीकार कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने इस संसार के अन्य लोगों को जो उसकी प्रजा न थे, उन्हें अपनी प्रजा बनाया और वे परमेश्वर के संतान कहलाए। जब परमेश्वर अन्य जातियों पर पहुंचेगा और इस्राएल का पर्याप्त रूप से उसे ताड़ना देगा, तब वह पुनः इस्राएल की ओर दृष्टि करेगा और सभी इस्राएली उद्धार पाएंगे। श्रोता मित्र, इस विषय पर जितने भी नबियों ने उल्लेख किया है, उन सबों ने इस्राएल का परमेश्वर के पास आने के विषय में भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस अंतराल को लोअम्मी समय कहते हैं। हमारे समय में परमेश्वर यहूदी लोगों से कहता है, ये मेरे नहीं हैं, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, पर समय आने वाला है जब यहूदी लोग फिर से परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। यहाँ पर होशे का एक और बड़ा संदेश है, अर्थात मेरी प्रजा ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है, सो मैं उन्हें गुलामी में भेजूंगा और वहां उन्हें कोई भी स्वतंत्र नहीं कर सकेगा। यह इस्राएल के लिए अश्शूर की बंधुआई को प्रस्तुत करता है। इस्राएल के लिए अश्शूर की बंधुआई उनके अंतिम समय का है। इस्राएल के उत्तरी राज्य के लोग अश्शूर की बंधुआई से वापस नहीं आएंगे। सो होशे यहाँ पर भविष्यवाणी करता है कि वे वापस नहीं आएंगे, और फिर बाद में पौलुस और अन्य नबियों की जैसे होशे भी भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर के लोग अंतिम दिनों में आत्मिक रूप से वापस आएंगे। सो जबकि होशे उत्तरी राज्य को प्रचार करता है, तो वह बाबुल की बंधुआई में उनके 70 वर्ष के बाद वापस आने के विषय बातें नहीं करता। वे सभी नबी आशा के संदेश का प्रचार करते हैं, परंतु होशे अंतिम दिनों के समय में जाता है, अर्थात उन दिनों के समय में जब इस्राएली लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर के पास वापस आएंगे और परमेश्वर उनके पास आएगा। सो वो वापसी अभी तक नहीं हुआ है। यदि आप पवित्र नगर को कभी गए हैं तो आपको इब्रानी लोगों के भौगोलिक रूप से उनके वापसी को आप देख सकते हैं। फिर भी अभी आत्मिक रूप से उनका वापसी नहीं हुआ है, परंतु होने वाला है। होशे ने आशा का संदेश जो प्रचार किया है वो बहुत ही अच्छा है। होशे एक सुवक्ता प्रचारक था। उसने प्रचार किया कि मैं उसको अधलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। यहाँ पर वह अंतिम दिनों के विषय में निर्देशित करता है। वो प्रचार करके कहता है, जिन पर दया नहीं हुई उन पर मैं दया करूंगा, और जो मेरी प्रजा नहीं है मैं उन्हें अपनी प्रजा कहूंगा। और वे उत्तर देकर कहेंगे, तू हमारा परमेश्वर है।
फिर वह इस प्रकार भविष्यवाणी करके कहता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे पास आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। श्रोता मित्र, आने वाले सभी नबियों के सर्वेक्षण में हम जानने पाएंगे कि उन सभी ने इस्राएल के छुटकारा व आत्मिक वापसी के विषय में भविष्यवाणी की, परंतु अनेक भविष्यवाणी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जकरिया ने भविष्यवाणी की है कि उन 12 नबियों के जैसे जो बड़े उपदेशक थे, यहूदी लोग भी फिर बड़े उपदेशक बनेंगे। जकरिया ने कहा है कि वो दिन आने वाला है कि ऐसा ही होगा। फिर होशे ने परमेश्वर के मन के बोझ का प्रचार किया। इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम का बोझ यह था कि वे आत्मिक रूप से वापस आ जाएं। होशे ने प्रचार करके कहा, मुझे तुम्हारा बलिदान व भेंट की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे प्रेम को चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो। परमेश्वर के साथ उनका सही संबंध बनाने के लिए होशे ने यिर्मयाह के जैसा उन्हें प्रचार किया। उसने कहा, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। किसी ने कहा है, परमेश्वर से बड़े कार्यों की आशा करो और उसके लिए बड़े कार्य करो। सो होशे ने ऐसा ही प्रचार किया। इस्राएल के उत्तरी राज्य में परमेश्वर के लोग परमेश्वर के न्याय में, जो असुरों की बंधुआई का था, प्रवेश करने ही वाले थे। तब होशे ने इस्राएली लोगों से कहा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई राजा हो। उसने उन्हें स्मरण दिलाया कि ये वो राजा हैं जिन्होंने उनको संकट में डाल दिया। फिर होशे ने प्रचार करके कहा कि मिस्र देश से ही मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए, और तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था कि मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। जब परमेश्वर इस्राएल के विषय में बातें करता है तो वह कभी एप्रैम भी उसे कहता है। उसने कहा, एप्रैम का अधर्म गढ़ा हुआ है और उसका पाप संचय किया हुआ है। उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म के समय ठीक से नहीं आता। होशे ने उससे कहा कि परमेश्वर चाहता है कि तुम पश्चाताप करो और उसकी ओर फिरो। सभी नबियों ने मन फिराव का प्रचार किया। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे हृदय में मन फिराव का मन हो, ताकि इससे यह संभव हो सके कि तुम्हारा आत्मिक रूप से छुटकारा हो सके। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।